आरजेडी ने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार कर संकेत दे दिए कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वे फ्रेंडली फाइट के लिए नहीं बल्कि चुनावी जीत के लिए मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कई सीटों पर अब महागठबंधन में शामिल दलों के उम्मीदवार आमने सामने उतर गए हैं। साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी महागठबंधन की स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अब फ्रेंडली फाइट की सीमाएं पार कर खुली जंग का रूप ले चुकी है। दोनों दल कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस के बिहार स्तर के नेताओं के बीच अब बातचीत लगभग बंद है। शीर्ष नेताओं की ओर से भी फिलहाल कोई स्पष्ट हस्तक्षेप नहीं हुआ। स्थिति ये बन गई है कि कई विधानसभा सीटों पर दोनों दल अपने प्रत्याशियों को उतारने में पीछे नहीं हट रहे। इससे महागठबंधन की एकता और तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लालगंज वैशाली में आरजेडी से शिवानी शुक्ला और कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा आमने सामने हैं। वैशाली विधानसभा सीट पर आरजेडी ने अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। जमुई के सिकंदरा में कांग्रेस से उदय जबकि आरजेडी से विनोद चौधरी मैदान में है। नवादा के वारसलीगंज में कांग्रेस ने मटन सिंह को टिकट दिया तो वहीं आरजेडी ने अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी को उतार दिया है। समस्तीपुर रोसड़ा में कांग्रेस ने पूर्व डीजीपी बीके रवि को उतारा है जबकि भाकपा ने लक्ष्मण पासवान को मैदान में भेजा है। भागलपुर के कहलगांव में कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा वहीं आरजेडी से रजनीश यादव नामांकन कर रहे हैं। मधुबनी के बिस्फी में कांग्रेस के रशीद फाकरी और आरजेडी के आशिफ मोहम्मद आमने सामने हैं। तो ऐसा कई सीटों पर हाल है। तो आपको बता दें कि बिहार गठबंधन की ये फूट चुनावी मोर्चे पर विपक्ष की एकजुटता को कमजोर कर रही है। भाकपा माले और सीपीआई जैसे सहयोगी दल भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं जिससे तालमेल की कोई वास्तविकता नहीं बची। दरअसल आरजेडी का मानना है कि कांग्रेस का विनिंग रिकॉर्ड कमजोर है इसलिए ज्यादा सीटें देना जोखिम भरा है। वहीं कांग्रेस बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने को बेताब है। इस परिस्थिति पर राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर ये स्थिति जारी रही तो एनडीए के लिए विपक्षी बिखराव सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। अब देखना है कि आरजेडी कांग्रेस मिलकर इस खींचातानी और नोचानोची और सीट सत्ता लोलुपता का क्या हल निकालते हैं और एनडीए को किस तरीके से टक्कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।